Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Jaipur Rajasthan Congress leader and former Chief Minister Ashok Gehlot expressed enthusiasm over the construction of a new Congress Bhavan in Jaipur. Speaking to the media, he said there is excitement among the workers. They wanted Bhavan for a long time. Congress High Command also wants to build the Bhavan at possible places. The work has also started. Gehlot emphasized that the new facility will serve as a hub for party activities and a symbol of unity and strength for Congress workers across the state. The announcement has sparked renewed energy among the party cadre in Rajasthan. देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता में उत्साह है क्योंकि लंबे अरसे से कार्यकर्ता चाहते थे भवन बने हमारा, इसलिए आज ये शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समय पर बनेगा और ये हमारा सबके लिए मुबारक मौका है। और कांग्रेस हाईकमान भी चाहती है जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ भवन बनने चाहिए और ये वर्ष घोषित किया गया है कांग्रेस संगठन के लिए। तो इस वर्ष के अंदर भी हम चाहेंगे कि और अधिक जगह पर भवन बने और कई जगह काम शुरू हो भी रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में इस वक्त जो विवाद चल रहा है भाषा को लेकर, हिंदी ये तो विवाद चलते रहे। इतने बड़े हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, तो कोई न कोई समस्या तो देश में आती रहेगी और समस्या हल होता रहेगा। ज्यादा इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े मुल्क में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, राजनीतिक एजेंडा भी होते हैं, सामाजिक एजेंडा भी होते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। ये सब ठीक हो जाएगा। मामले को क्योंकि आप जब चीफ मिनिस्टर थे तभी राहुल जी और खड़गे जी आए थे। देखिए, पूरे प्रदेश के On the birth anniversary of Bharatiya Janata Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee, BJP leader Yogendra Chaudolia called on citizens, especially the youth, to learn about Mukherjee's life and ideals. Speaking at a commemorative event, Chaudolia said everyone should read about Shyama Prasad Mukherjee. He had resigned from the central cabinet over Article 370 and the Common Civil Code. He told Jawaharlal Nehru that he would not compromise his ideals. Chaudolia also highlighted the BJP's ongoing environmental campaign, Ek Ped Maa Ke Naam, under which saplings were planted in Mukherjee's memory. He emphasized the importance of the Hindi as the mother tongue, stating if the language is targeted, it would be called a treason. देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सबको पढ़ना चाहिए। उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और किन मुद्दों पर देना, उसमें धारा 370, कॉमन सिविल कोड, और उसके बाद उनको लोकसभा में जीतकर, और जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आपको कुशल दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं आपके विचारों को कुशल दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन जो है, बलिदान जो है, वो व्यर्थ नहीं जाने दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और धारा 370 हटाकर उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेता एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम, लाखों पेड़ उनके लिए लगाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करता हूं। और हमें केवल बीजेपी को नहीं, अपितु देश के सभी राजनीतिक दलों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को पढ़ना चाहिए कि उनकी देश और राष्ट्र के लिए उनकी क्या सोच थी। भाषा को लेकर उन्होंने संघर्ष करा था और आज भी हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। महाराष्ट्र में हम देखेंगे मराठी भाषा को लेकर काफी पार्टियां एक साथ आ गई। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, जिस प्रकार से वह मराठी और तेलुगु की बात कर रहे हैं, हमें ध्यान कर लेना चाहिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, तमिल उनकी भाषा है। आप तमिल को अपनाएं, महाराष्ट्र के लोग मराठी को अपनाएं, लेकिन हिंदी को आप रोक नहीं सकते, अपनी भाषा को थोप नहीं सकते। दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली तो ऐसा
शहर है दिल्ली, जिसमें लाखों लोग अलग अलग विभिन्न भागों से, अलग अलग प्रांतों से आते हैं। वो हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। सारी भाषाओं का सम्मान है। अगर हिंदी को जानबूझकर टारगेट किया जाएगा तो मुझे लगता है राष्ट्र का अपमान। Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated and laid the foundation stone for infrastructure projects worth 480 crore rupees at the Central University of Odisha in Koraput. The ceremony was attended by Odisha ministers and MPs, including Surya Vamshi Suraj and Saptagiri Shankar Ulaka. 6 more MOUs were exchanged between CUO and premier institutions like IIT Bhubaneswar, NIT Rourkela and IIM Sambalpur to strengthen academic collaboration and research. The initiative aims to enhance regional education infrastructure and promote innovation in Eastern India. जी कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी दुई तीन टी कथा नुआ की जोड़ा गला। एक तो ओडिशा रे जो अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय संगठन गुड़िक अच्छी शिक्षानुष्ठान गुड़िक अच्छी जमती IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, IIM संबलपुर, आइजर ब्रह्मपुर, केंद्रीय संस्कृत प्रतिष्ठान सदाशिव कैंपस पुरी ये गुड़िकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट संगे MOU करागला। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहूँ कोलाबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन करने एठी से इंस्टीट्यूशन गुड़िक सांगे मिसिकी किमती एठिकार कैंपस नुआ कोर्स योजना करा पारे, नुआ पाठ पढ़े सेठिकार प्राध्यापक मैंने आसिक एठी पाठ पढ़े पारे, एठिकार पिला माने जिम जाइकी IIT रे भी किछ समय बितेकी निजर हराइजन को एक्सपांड करि पारिबे, अन्य राज्यर इंस्टीट्यूशन गुड़ी को भी जाई पारिबे। ये सबु पाई को गोटे बेसिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक एक्सीलेंस पाई शिक्षा रे श्रेष्ठता पाई गोटे MOU करागला। ता सह कोरापुट अंचल रे उद्यमिता बढ़ेबा पाई, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेबा पाई भी गोटे आज MOU करागला। ता सह आज एठी पाखापाखि 610 कोटी टंकार 130 कोटी टंका पाखापाखि प्रकल्पर आज लोकार्पण करागला। ता छाड़ी आउ 480 कोटी टंकार फेज 2 रो कामर शुभारंभ कर शिलान्यास करागला। या द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट जो बहु आकांक्षित कलेबर अपेक्षा थिला सेटा आज गोटे प्रकार पूर्णांग गति नबार रूप नब। ता छाड़ी खूब शीघ्र ये अधारू अधिका फैकल्टी पोस्ट भरागलानी, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी भरागलानी। आगामी वर्षे 2 वर्ष भितर को पूरा भर्ती करिकी गत वर्ष भितर ये एग्रीकल्चर, डायरी साइंस, एठी लॉजिस्टिक, एठी फॉरेस्ट्री रो कोर्स सब खोला जाए। एबे एठिकार आसिला परे एठिकार नागरिक माने एठिकार समाज रो लोक माने मिसिकी आउ एठिकार ओडिसा रो उच्च शिक्षा मंत्री आउ स्कूल शिक्षा मंत्री उभय मते और अंचल जे हमर प्रभारी मंत्री दायित्व मंत्री श्री जेना गोकुलानंद मल्लिक। On the birthday anniversary of Bharatiya Janata Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said he sowed the first seeds of nationalism in India and stood for the principle that the nation comes before party or government. He gave a message that the country is supreme. He relinquished the post of minister when he felt the government was not doing all right, she said. Gupta also linked Mukherjee's vision to present day developments, saying he advocated that Kashmir is ours. Today, with the new Chenab Bridge, we are realizing it. Path forward, leaders across the BJP paid floral tributes and remembered Mukherjee's legacy of opposing Article 370 and championing Ek Vidhan, Ek Samvidhan. माता की भारत माता की आज हम सब एक ऐसे योद्धा जिन्होंने देश की जड़ों में राष्ट्रवाद की भावना के बीज बोए। आजादी के बाद पहले जो एक धुन थी कि देश आजाद हो आजाद हो आजाद हो, लाखों स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने में लगे, जुटे मिटे, पर उसके बाद क्या?
सरकार बन गई। सरकार देश हित में चले, जनहित में कार्य करे, इसकी चिंता यदि किसी ने की तो वो देश के ऐसे पुरोधा जिनका नाम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश को ये संदेश दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके आगे कुछ नहीं, ना पार्टी, ना सरकार, ना स्वयं हित। जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ये वर्तमान सरकार, वो नेहरू सरकार देश हित में निर्णय नहीं ले रही थी, गलत निर्णय ले रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। और जब कश्मीर की बात आई तो जो बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, वो बात उन्होंने कही कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज जो कश्मीर की चिनाब नदी पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उस पे बनाई हुई वंदे भारत, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी की बनाई हुई वंदे भारत जब चलती है, उसमें बैठ के हम सब लोग जो भारत दर्शन करते हैं, घाटी दर्शन करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। आपको कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। जब ये आदेश शेख अब्दुल्ला सरकार के आए तो हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। भारत एक है और वो पूरा का पूरा एक है। जो कश्मीर है वो हमारा है और जो हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे हमने बहुत लगाए और वो भावना आज माता। On the birth anniversary of Bharatiya Janata Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee, Delhi BJP President Virendra Sachdeva called him a fearless leader and a true patriot whose life embodied the spirit of nationalism, speaking at a tribute event in the capital. Sachdeva said, if you have to understand nationalism, nationalistic policy, India, its culture, then you should read Dr. Mukherjee's his journey from 1901 to 1953 was a nationalistic journey. He emphasized Mukherjee's opposition to the appeasement politics and his belief in Hindi as a unifying force. He had raised his voice against appeasement politics, his ideals translated to the BJP. He had said to the youths that Hindi connects us. Those speaking against Hindi should also read him, Sachdeva added. The event held at Dr. Mukherjee's enduring legacy of service and unity. कि अगर आपको राष्ट्रवाद समझना है, आपको राष्ट्र नीति समझनी है और आपको हिंदुस्तान को समझना है, उसकी संस्कृति को समझना है, तो डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। 1901 से लेकर 1953 तक जो उनकी यात्रा है वो एक राष्ट्रवादी यात्रा है। कैसे उन्होंने बाल्यकाल से लेकर सबसे युवा कुलपति बनने तक का सफर पूरा किया, कैसे पूर्वी बंगाल में जब मारकाट हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उस समय उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठाई और सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं सन 1939-1940 उस समय इस बात को प्रखरता से उठाने वाले डॉक्टर मुखर्जी यहीं दिल्ली के रघुमल कन्या विद्यालय में 21 अक्टूबर 1951 को जब भारतीय जनसंघ का गठन होता है तो वो जो विचार राष्ट्रवाद का था उस विचार की परिणति है आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। वो विचार जो उन्होंने एक अंकुरित किया, एक बीज बोया था, आज एक वट वृक्ष बनकर पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है और हम सब उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मुखर्जी के कुछ संस्मरण ऐसे हैं जो सीधा दिल्ली वालों से भी जुड़े हैं। जब वो जम्मू और कश्मीर की बिना परमिट की यात्रा के लिए निकले
तो जालंधर में उनका प्रवास हुआ। हमारी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी उन 8 दिन उनके साथ थे। तो केदारनाथ साहनी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने जालंधर में एक यूनिवर्सिटी में वहां के युवाओं के आग्रह पर भाषण देना स्वीकार किया। तो उन युवाओं ने आग्रह किया कि डॉक्टर मुखर्जी आप अंग्रेजी में बोलिए। बंगाल से आने वाले डॉक्टर मुखर्जी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उन्होंने तब उन युवाओं को कहा था कि हिंदी हमारे राष्ट्र को जोड़ने वाली हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं अपना भाषण हिंदी में करूंगा। अब समझिए कि 1953 में एक संदेश डॉक्टर During Prime Minister Narendra Modi's historic belt rail visit to Argentina, the first by an Indian PM in 57 years, MES Secretary Perisami Kumaran highlighted that the both leaders emphasized the need to diversify and expand bilateral trade. Prime Minister Modi sought Argentina's support in broadening the India MERCOSUR professional trade agreement, underscoring its potential to yield mutual benefits and unlock new economic opportunities. The two leaders also expressed a shared interest in deepening cooperation in the defense sector, recognizing the potential to leverage their respective capabilities and experiences to the advanced strategic interest. The two leaders discussed the necessity of diversifying and expanding bilateral trade. The Prime Minister requested Argentina's support in expanding the India-Mercosur preferential trade agreement, noting that such an expansion can bring mutual benefits for both sides and open up new opportunities. Both leaders also expressed interest in enhancing collaboration in the defense sector, where they felt that they can leverage their respective experiences and capabilities to increase cooperation and contribute to mutual strategic interests. Both leaders also acknowledged the importance of the agriculture sector and its significant contribution to the economies on both sides. They discussed the need to enhance market access for each other's agricultural and dairy products. They also emphasized the importance of sharing knowledge and technology to boost productivity and sustainability in this sector. To take this forward, they directed their teams to convene the joint working group on agriculture at the earliest. The two leaders discussed the necessity of Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami flagged off the first batch of Kailas Manasarovar pilgrims from 11 states at the tourist rest house in Tanakpur, marking the official commencement of the river yatra of a 5-year hiatus. Speaking on the occasion, CM Dhami said the first group of devotees from 11 states departed today, and at Tanakpur we welcomed them, reviewed their preparations and interacted with them. The Kailas Manasarovar Yatra has begun in a very positive and well-organized atmosphere, describing the pilgrimage as a rare spiritual privilege. Dhami emphasized that it is not just a religious journey but a path to inner awakening. He praised Prime Minister Narendra Modi's leadership for transforming the pilgrimage into a faster and safer experience. What once took over a week can now be completed in just a few hours thanks to the improved infrastructure. The Uttarakhand government has ensured comprehensive arrangements for healthcare, accommodation, meals and security at every halt to provide a smooth and safe journey for the pilgrims. CM Dhami concluded by praying to Lord Bholanath for the success and safety of all devotees. पहला दल आज 11 राज्यों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण आज रवाना हो गए हैं और टनकपुर में आज पहले यात्री दल हम सब लोगों ने
उनका स्वागत किया, उनका एक तरह से आगे की तैयारियों की सब समीक्षा की और उनके साथ संवाद किया। बहुत अच्छे माहौल में, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज पहला दल गया है। पहला दल जाते समय टनकपुर उनका पहला पड़ाव था और उस पड़ाव से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद पूरे हमारे मानसखंड का चौकौड़ी, बेरीनाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सभी स्थानों पर, जागेश्वर धाम, इन स्थानों के भी दौड़ते वक्त उन सबके दर्शन होंगे। ये हमारे राज्य के विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, स्पिरिचुअल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। मानसून सत्र को लेकर हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं और कई बार इसकी बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक हो चुकी है। मैं भी कई बार इन बैठकों में शामिल हो चुका हूं और हमारा प्रयास है सभी विभाग अच्छा समन्वय करते हुए जहां भी जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, कोई नदी नाले अपना रास्ता बदलते हैं, कोई ऐसी स्थिति होती है जल भराव की, तो तत्काल देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हमारे अधिकारीगण वहां पर एट द स्पॉट पर कोई भी निर्णय वहां पर ले सकते हैं जिससे कि लोगों को त्वरित रूप से सहायता हो। नहीं, बहुत अच्छा है इस बार का जो हमारा चारधाम यात्रा हो या यहाँ की अन्य यात्राएं हो, सभी स्थान हमारे इस बार श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से परिपूर्ण है। पूरी तरह से संख्या बढ़ी है। हमारा प्रयास है कि जो भी तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। पहला दल Addressing a seminar organized by the Student Welfare Association on the theme Dr. B.R. Ambedkar and the Indigenous Society, Haryana's Minister of Social Justice and Empowerment Krishna Kumar Bedi took him at the Congress party for what he described as a long-standing neglect of Baba Saheb Ambedkar. I was invited as the chief guest by the entire team. Congress consistently ignored Baba Saheb Ambedkar both during his lifetime and even after his passing, and keeps misleading our community, Bedi stated. The seminar held at the Maharshi Dayanand University also featured the unveiling of a grand statue of Dr. Ambedkar, fulfilling a 2-decade-old demand. Bedi said Ambedkar as a lighthouse of wisdom and emphasized his pivotal role in drafting the Indian Constitution and championing the rights of marginalized communities. Universities officials and students hailed the event as a reaffirmation of Ambedkar's legacy and a call to uphold his ideals of equality and social justice. छात्र कल्याण संघ की ओर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डीएससी समाज एक विचार गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे यहाँ पर इस सारी टीम ने बुलाया। हमारे विधायक कपूर सिंह जी, आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, भाई रविंद्र बलियाला जी, आदरणीय अमरजीत सिंह जी सोलंकी और उसके साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स और जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हैं, उन सभी का आज एक सफल प्रयास था। ये हमने शुरुआत की है कि जिस कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब की अनदेखी की, जीते जी भी और दुनिया से जाने के बावजूद भी, वही कांग्रेस बार बार आकर हमारे समाज को गुमराह करती है। और दूसरी तरफ 2014 के बाद से जो जो चीज़ें मोदी जी की सरकार ने, नायब जी की और मनोहर जी की सरकार ने हमारे समाज को देने का काम किया, हमें जिन लोगों ने हमारा सम्मान किया, बाबा साहब का सम्मान किया, उनकी चिंता हमें भी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया, उन लोगों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। इस विचार गोष्ठी के अंदर आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इस प्रकार के आयोजन लगातार आगे चलते रहेंगे, पूरे हरियाणा भर में भी और देश भर में भी। इस विषय को लेकर हम जाएंगे। आज के आयोजन समिति के सभी साथियों का मैं ढेरों ढेरों बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं सफल आयोजन के लिए। Union Home Minister Amit Shah addressed women engaged in farming and animal Shankaracharya program in Ahmedabad, emphasizing the role of cooperatives in empowering rural women. He praised Gujarat's cooperative dairies for helping underprivileged women become Atmanirbhar. Meanwhile, Binasabai
Rabba from Kutch shared her joy at speaking directly with Shah, saying he listened attentively to every woman. The event highlighted the initiatives like nano fertilizer subsidies and the drone DD scheme to the modernize agriculture. मैं मिरल बिन ऐसा भाई रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। मैं सरहद डेयरी के थ्रू आज यहाँ पर आई हूँ और मैंने आज अमित शाह सर से बात की। मुझे नहीं लगता था कि कोई गृह मंत्री एक आम इंसान से भी बात कर सकता है और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक लेडीज़ की सभी की बात सुनी, उन्होंने एक एक के बारे में सब कुछ डिटेल में जाना, हमसे क्वेश्चन किए, हमने उनसे हमारे क्वेश्चन के आंसर भी मिले। हमें आज बहुत अच्छा लगा। आज का एक्सपीरियंस वाकई मज़ेदार था। अमित शाह सर ने हमें सब खेतीबाड़ी के बारे में पूछा, पशुपालक के बारे में पूछा और इन सब से मुनाफा यानी कि जो पशुपालक हैं और आपको कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में बात की। फिर हमारे जितने भी प्रश्न थे उन सब के जवाब दिए उन्होंने। हम उटड़ी के मैं कच्छ से आई हूँ। मेरा प्रस्ताव ये था कि उटड़ी के दूध को ऑथेंटिक रीत से केमिकल ट्रायल में भेजा जाए। मेरा उनसे यही सवाल था कि वो ऐसा करें और उन्होंने इनका बेहतरीन रीत से उन्होंने कहा 6 महीनों के अंदर अंदर वो केमिकल ट्रायल में भेजेंगे और ज़रूर उटड़ी के दूध को आगे लाएंगे। मैं मिरल Gwalior Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav lauded the spirit of unity and brotherhood during a communal harmony feast organized in Gwalior, calling it a revival of cherished tradition. In Gwalior, we organized a communal harmony feast. All saints and spiritual leaders participated in their own unique ways and sent a powerful message of unity. From my side, I would like to say that this is a historic event rooted in an old tradition that has been beautifully revived. He said the event held as part of broader Samrashtra Sammelan brought together people from diverse communities and faiths. CM Yadav also performed the Bhumi Pujan for the upcoming Ambedkar Dome in Jurasi village. सवेरा आया जब आज हमने अपने इस ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता के दृष्टि से परस्पर जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। हम सब एक ही हैं। हजारों साल की हमारी गौरवशाली परंपरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सामाजिक समरसता समता का सिद्धांत दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया। इसी प्रकार से हर एक हमारे महापुरुष, चाहे रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, उधर पुराने महात्मा गौतम बुद्ध से लगा करके आज तक के सारे संत ऋषि महंत सब ने सामाजिक समरसता की जो जोत जलाई। इसी से हमारे देश में न केवल हमारे देश की अच्छाई सच्चाई बल्कि हमारी मानवता के मूल सिद्धांतों की भी स्थापना हुई और उसको बचाए रखने में लंबे समय तक देश अगर इकट्ठा है तो सामाजिक समरसता के बलबूते पर ही। ऐसे में आज ग्वालियर। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English News.